Hey friends, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Aman, second prof BMS student studying here in Kerala. So friends, आज मैं आया हुआ था यहाँ वारकला बीच पे जो कि है केरला में। और आज मैं बात करूँगा एक डाउट के बारे में कि BAMS में हमें कितना संस्कृत पढ़ना है। उसी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमें BAMS में कितनी संस्कृत पढ़नी है, क्या है। तो आओ पहले कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा व्यू बीच। ये है थोड़ा सनसेट टाइम है अभी सनसेट में। तो आओ फिर बैठ के बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में कि मतलब हमें संस्कृत कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना है। तो इस बारे में बात करेंगे हम बैठ करके। आओ सो आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। जो टॉपिक हमने लिया था वो था BMS में संस्कृत कितनी पढ़नी है, कैसी है, कितना पढ़ना है, इजी है, टफ है, कंपलसरी है। तो ये डाउट आज हम क्लियर करेंगे। तो भाई देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि संस्कृत कितनी पढ़नी है तो मैं बोलूँगा भाई BMS में भी है, फिर तुम PG करोगे PG में भी है, PhD करोगे PhD में भी संस्कृत मिलेगा। लेकिन लेवल अलग अलग रहेगा पढ़ाई का, संस्कृत का। अब देखो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो देखो पहले तो ये समझ लो कि यार हमें संस्कृत पढ़नी क्यों है। भाई हम मेडिकल के स्टूडेंट है, डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, हमें कालिदास तो बनना नहीं है, तो हम संस्कृत पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है ना वो पहले समझ लेते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों पढ़नी है। तो वह चीज़ हम बात करते हैं। देखो भाई, जो आयुर्वेद है ना, मतलब जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं, जैसे चरक संहिता हो गई, अष्टांग हृदय हो गया, सुश्रुत संहिता हो गई, ये जितनी भी संहिता है ना, जो मतलब पुरानी बुक्स हैं, जो मेन आयुर्वेदिक बुक्स हैं, जिन पर पूरा BMS आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा डिपेंड है, तो वो सारी जो बुक्स है ना भाई, वो सारी लिखी हुई हैं हमारी संस्कृत लैंग्वेज में। सारी बुक्स हमारी संस्कृत लैंग्वेज में वो लिखी हुई हैं। तो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको संस्कृत पढ़नी पड़ती है, मतलब अच्छे समझ में आए हमको। तो इसी की वजह से फर्स्ट प्रॉफ में पूरा एक सब्जेक्ट है संस्कृत का, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो अभी ये सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे भाई। पूरा अभी क्लास लगेगी तुम्हारी, एक पूरा बिल्कुल डाउट सारे खत्म हो जाएंगे कि भाई कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कवर कैसे करना है। वो सारी चीज़ अभी देख लेंगे हम। फर्स्ट प्रॉफ में कैसे संस्कृत है, सेकंड में कैसे स्टार्ट होएगी संस्कृत, किस तरह से पढ़नी है, थर्ड में क्या है। तो देखो पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि भाई संस्कृत सिर्फ फर्स्ट प्रॉफ में ही है, सेकंड में संस्कृत है ही नहीं, ना थर्ड प्रॉफ में है। संस्कृत के जो आयुर्वेदिक टर्म्स होते हैं, जो संस्कृत के आयुर्वेदिक श्लोका होते हैं, वो हम सेकंड प्रॉफ में भी है, थर्ड प्रॉफ में भी है। फिर तुम PG में जाओगे PG में ही मिलेंगे, PhD करोगे भाई PhD में ही मिलेंगे। वो चीज़ वो सेम ही रहने वाली है। वो चीज़ हम डायरेक्ट बुक में चल के देखेंगे किस तरह से है। तो आओ फिर यार बुक्स में डायरेक्ट चल लेते हैं, बुक में देखते हैं किस तरह से क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारी बुक्स, 2 बुक, संस्कृत वॉल्यूम 1, संस्कृत वॉल्यूम 2। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कौन सी बुक चल रही है। मेरे कॉलेज में अभी इस साल से ये वाली चलनी स्टार्ट हुई है, पहले जो मैंने पढ़ी थी वो थी डिफरेंट। तो देखो 2 बुक हैं, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। तो इन दोनों को मिला के हमको 50% मार्क चाहिए होते हैं, मतलब 100 नंबर का ही आएगा, 100 नंबर का ही आएगा, दोनों 200 नंबर के हो जाएंगे। 200 में से हमको 100 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो देखो इसमें मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या ये रहता है, इसका कंटेंट है। देखो ये है संस्कृत परिवाच्य, भाषा परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी, उपसर्ग, अव्ययानी, कारक प्रकरणम, संधि, समासा। फिर आ जाएगा तुम्हारा शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, प्रत्यय प्रकरणम, विशेषण विशेष्य। तो फ्रेंड्स ये वही चीज़ है जो हमने 6th-7th क्लास में पढ़ी थी। अब देखो पढ़ी थी यार, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी याद है, सब भूल जाते हैं, मैं खुद भूल गया था, लेकिन ये सब रिमाइंड हो जाता है। जैसे संधि वगैरह है, समास तो बहुत थोड़ा सा भारी लगा मेरे को, लेकिन संधि तो मेरे को रिमाइंड हो गया था। उपसर्ग हो गया था कि पहले लगाना, प्रत्यय बाद में लगाते हैं, तो वो चीज़ सारी रिमाइंड हो जाती है, तो इतना भारी नहीं है।
तो अगर यार मैंने कर लिया ना भाई तो तुम कर लोगे आराम से। शब्द रूपाणी धातु रूपाणी देखो 6th क्लास में मुझे याद था, वही चीज मैंने यहाँ आके धातु रूपाणी पढ़ी थी। वो पठती पठक पठंती वाला जो वो था, शब्द रूप धातु रूप, वो चीज मैंने यहाँ भी पढ़ी इसमें। तो वही चीज है ये इसमें पेपर 1 पेपर 2 में देखो इस तरह की रहती है। तो ये जो है ना लैंग्वेज पेपर है, जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी, हिंदी व्याकरण पढ़ी थी। हिंदी सब्जेक्ट अलग था और हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट अलग था। तो वही हिंदी व्याकरण का समझ लो कि ये संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज है भाई ये। इंग्लिश में पढ़ा था ना हमने इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश की जो बुक रहती थी वो डिफरेंट रहती थी। तो वही चीज ही है। तो देखो ये है वॉल्यूम 2 पेपर 2 आता है। तो देखो इसमें ये निरुक्ति है, आयुर्वेद परिभाषा, अन्वय लेखम, आयुष काम्यम। ये तो देखो यहाँ से अष्टांग हृदय जो है ना वही यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पूरा वही अष्टांग हृदय का यहाँ तक। फिर ये कुछ पंचतंत्रम कथाएं होती है, तो वो कथा याद करनी होती है। संस्कृत में थोड़ा इंट्रोडक्शन बना के लिखना होता है। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज वाले पेपर है संस्कृत का जो है। देखो इस तरह से ये है। देखो जैसे आयु है, तो आयु की जो है इसमें क्या पूछता पेपर में, निरुक्ति पूछेगा तो ये हो जाएगी निरुक्ति का श्लोका छोटा सा। पर्याय का ये हो जाएगा शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। तो इस तरीके से ये जो है ये लिख सकते हैं। फिर ये शरीर का ये हो जाएगा निरुक्ति शरीरते शरीरम। फिर पर्याय ये इतने सारे गात्रम वपु क्षेत्रम पूरम, ये हो जाता है। तो ये बहुत इजी है, पेपर 2 इतना टफ नहीं है, इजीली सिंपल से आराम से हो जाएगा भाई। किसी को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है तो मतलब संस्कृत है इतना भारी है टफ है, कुछ नहीं है। ये हो गई, देखो ये हो गया हमारा ये। तो देखो यार मुझे उम्मीद है कि तुमको संस्कृत का समझ में आ गया होगा। तुम इसको सिर्फ इस तरह से समझ सकते हो जैसे हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर थी, वैसे ही ये संस्कृत व्याकरण या संस्कृत ग्रामर, कुछ भी बोल लो भाई वही चीज़ है ये। बस इसको ज़्यादा मतलब कुछ भारी मत समझो, हो जाती है आराम से। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा सारा। फिर देखो भाई ये हो जाती है हमारी आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। इसी का जो मॉडर्न वर्जन पढ़ते हैं वो है हमारा फिजियोलॉजी। कॉलेज में, मेरे कॉलेज में तो संबुलिंगम थी। तो देखो ये किस तरह से होती है, ये हमको संस्कृत इसमें इस तरह से पढ़नी होती है भाई। देखो ये डेफिनेशन जैसे शरीर की है, बॉडी की जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है, तो इस तरह से हमको ये शीर्षत यानी कि शरीरम। फिर इसका नीचे ये इंग्लिश में मीनिंग। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़े हो, अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो भाई तुम हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पे ये पूरा मीनिंग। ईजी है। तो भाई इसको हमको क्या होता है ये याद करना होता है, फिर इसके नीचे ये वाला मीनिंग लिखना होता है। डिफरेंट डिफरेंट श्लोक होते हैं, देखो ये इस तरह से है, ये हो गया, ये हो गया पूरा। तो इस तरह से होता है पूरा। ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑफ की फिजियोलॉजी, जो कि है संस्कृत से अलग सब्जेक्ट पूरा। तो इसमें हमको इस तरह से संस्कृत पढ़नी है। देखो ये श्लोक है, महाभूत एंड दियर विशेष गुणा। तो जो 5 पंच महाभूत हैं, जब आओगे फर्स्ट ईयर में तो पता चलेगा। तो जो 5 महाभूत है और उनके जो गुणा हैं डिफरेंट डिफरेंट वो ये है। तो इसका क्या हमको ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आ जाता है। तो हमको पेपर में किस तरह से लिखना है, ये श्लोका लिखना होगा, फिर इसके नीचे ये मीनिंग लिखना होता है। ये इसका पूरा एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंग्लिश में। तो वो अगर तुम, हाँ क्या करते हैं मतलब हमारे ये केरला में तो भाई बिना श्लोका के मार्क्स ही नहीं मिलता है ज़्यादातर, तो हमको तो ये लिखना ही पड़ता है श्लोका। और भाई ये है संहिता सब्जेक्ट की एक बुक अष्टांग हृदय, और इसी तरीके से है चरक संहिता जो कि फर्स्ट प्रूफ में है, और ये अष्टांग हृदय फर्स्ट प्रूफ में है। ये अष्टांग हृदय सेकंड प्रूफ में नहीं आती, ना थर्ड में है। अष्टांग हृदय सिर्फ फर्स्ट प्रूफ में है। और सेम इसी तरह की बुक आती है चरक संहिता, वो फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ थर्ड प्रूफ तीनों में है। तो अब इसको देखते हैं इसमें हमें किस तरह की संस्कृत पढ़नी है। ये है फर्स्ट चैप्टर आयुष काम्यम। ये देखो ये है रागादि रोगान, ये वाला श्लोक हमको याद करना होता है। फिर इसका इस तरीके से ये मीनिंग लिखना होता है। और जो संहिता है इसमें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं याद करने और एग्जाम में लिखने। तो ये श्लोक हमको यहाँ से यहाँ तक याद करना है, फिर इसका ये इस तरीके से ये पूरा मीनिंग होता है वो लिखना होता है श्लोका के नीचे। जैसे फिजियोलॉजी में बताया है सेम उसी तरीके से संहिता में होता है ये।
श्लोका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो बस इतना ही है इसमें। सेम चरक संहिता में है। देखो भाई, ये है सेकंड प्रॉफ की बुक रसशास्त्र। तो इसमें क्या होता है, देखो सेकंड प्रॉफ से कैसे संस्कृत आती है वो बता देता हूँ। देखो जैसे ये है ना, हर सब्जेक्ट में इसी तरह से होता है। जैसे ये हेडिंग है शोधना, तो इसका ये श्लोक हो जाएगा, फिर इसका ये मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे पूरा। फिर ये शोधना 2, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है इसकी संस्कृत श्लोका। फिर हमको ये पूरा पढ़ना है, तो इसको जो है हम अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से देखो ये गंधकम प्यूरिफाइड प्रॉपर्टीज, तो इसका ये 2 लाइन का श्लोका है, फिर इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो फिर बाद में जो है मतलब सेकंड प्रॉफ से तो बस इसी तरीके की संस्कृत पढ़नी होती है हमको पूरे बीएमएस कोर्स में। थर्ड प्रॉफ का भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये है थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट पंचकर्मा। तो इसमें देखो किस तरह से पढ़ना होगा बाद में। देखो जब थर्ड प्रॉफ में आ जाएंगे हम भी, तो इस तरीके से जो ये हेडिंग्स होती है वही सेकंड प्रॉफ जैसा सिस्टम है पूरा। फर्स्ट प्रॉफ में भी देखने को मिला था ना वही फिजियोलॉजी बुक में, तो वही जैसे ये श्लोका पढ़ा फिर इसका डायरेक्ट मीनिंग, ये श्लोका पढ़ा फिर इसका डायरेक्ट मीनिंग, बस। फिर तो इतनी संस्कृत रह जाती है बाद में। और मॉडर्न के तो सब्जेक्ट में ये भी बिल्कुल नहीं है, कुछ है ही नहीं मॉडर्न में तो भाई ये भी देखो थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट है शल्य तंत्र। अब देखो इसके हम आयुर्वेदिक देखते हैं किस तरह से हमको संस्कृत पढ़नी है इस सब्जेक्ट में। तो देखो उसी तरह से है जो फर्स्ट प्रॉफ में हमने फिजियो पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, वही चीज हमको इसमें जो सेकंड प्रॉफ में हमने रसशास्त्र देखा था, द्रव्य गुण है, वही थर्ड प्रॉफ में भी सेम उसी तरह की संस्कृत पढ़नी है। सिर्फ श्लोका रहता है, उसका मीनिंग श्लोका, उसका मीनिंग, बस यही चीज रहती है। जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ एक सब्जेक्ट फर्स्ट प्रॉफ में खत्म हो गया, फिर वो हमारे पीछे है ही नहीं। अब हमको ये संस्कृत की इस तरह से पढ़नी है, ये संस्कृत पढ़नी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो आओ देखते हैं कुछ व्यू, सनसेट देखते हैं भाई। टाइम हो गया सनसेट का, तो देखो भाई, ओ माय गॉड।